इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। खान और खनिज के अलावा यहाँ के लोगों को, खासकर आदिवासियों और उनकी परंपरा, रीति रिवाज, कला, संस्कृति, खान पान और रहन सहन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य आदि काफी समृद्ध हैं। इसे अलग पहचान देने की दिशा में सरकार लगातार कोशिश कर रही है ताकि देश और दुनिया के सामने झारखंड को पेश किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसमें नेशनल जियोग्राफिक का अहम योगदान हो सकता है। इससे झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इससे जुड़ी अहम जानकारियां सामने आएंगी और लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। नेशनल जियोग्राफिक के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके द्वारा झारखंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड के नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस डॉक्यूमेंट्री में 4 अलग अलग फिल्में होंगी। और वहीं भाषा विवाद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मथुरा महतो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 24 जिले में बीजेपी की सरकार ने इन भाषाओं को लागू किया था। हमारी सरकार ने कई जिलों में इसे हटवाया है, कुछ जिले बाकी रह गए हैं, यहां से भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर विरोध करवा रहे हैं। आपको बताते चले कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं को मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने को लेकर विवाद चल रहा है और इसी को लेकर विधायक ने धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 50वां स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह में ये बातें कही हैं। भाषा पर तो लोग उसको रुस्का दे रहे हैं। इस पर भी हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, नौजवान भटके नहीं। और हम लोगों ने जब कहा है, हम लोग हमारा भाषा संस्कृति को ही लेकर हमारा आंदोलन है, जल जंगल जमीन और इन सब चीजों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कटिबद्ध है। कहीं से भी हम लोग ऐसे कोई भाषा का हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे जिला में, धनबाद और बोकारो जिला में मूल भाषा जो है, मूलवासी जो है, उस भाषा को प्राथमिकता मिलना चाहिए। उनसे भाषा तो प्रवासी भाषा है। और वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने निरसा में कोयले की खदान में हुई दुर्घटना के लिए राज्य सरकार और कोयला कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के बाद खाली पड़ी खदानों में गरीबी से बेहाल लोग अवैध माफियाओं के इशारे पर कोयला खनन के लिए जाते। धनबाद में कोयला की लूट मची है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। कोयला खदान में जो CSF होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से, तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं, जो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुप के लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे हमें। और राज्य विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में फिर एक बार लड़कियों ने बाजी मारी है। राज्यपाल रमेश बैस के हाथ में 49 गोल्ड मेडल लड़कियों को दिया गया और वहीं 79 गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक काफी उत्साहित भी नजर आए। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और 35वें दीक्षांत समारोह की मुख्य बातें भी बताई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं। जैसे मोमबत्ती खुद जलकर प्रकाश प्रदान करती है, ऐसे ही शिक्षक भी छात्रों को प्रकाश प्रदान करते हैं। दीक्षांत समारोह में 79 गोल्ड मेडल में 49 गोल्ड मेडल लड़कियों को मिला है। मिला और मैं उर्साइन वुमेंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लोहरदगा की स्टूडेंट। मुश्किल तो था, लेकिन इसे कर पाना भी उतना मुश्किल नहीं था। मैंने डोंट गिव अप का रूल अप्लाई किया और उसके बाद धीरे धीरे आसानियाँ बढ़ती गई और फिर मुझे ये प्राप्त हुआ। नहीं सस्ता नहीं, और हर एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा बहुत बड़ी बात होती है और ये PhD का डिग्री लेना भारत की सबसे बड़ी शिक्षा जगत का उपाधि है। मैं बहुत साधुवाद करती हूँ रांची यूनिवर्सिटी का और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, जिन्होंने मुझे
बहुत हेल्प किए। मेरा गाइड हो, मेरे डिपार्टमेंट के HOD हो और जो मेरे सहयोगी सबको मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। विशेषकर उन छात्राओं को जिन्होंने आज गोल्ड मेडल प्राप्त की, उनमें महिलाएं सबसे आगे हैं। मैं इतने कहूँ कि किसी को भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। संकट लाख होंगे, बाधाएं लाख होंगे, काम हजार होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही चाहिए। किसी भी विद्यार्थी का एक खुशी का पल जो होता है वो दीक्षांत समारोह होता है। उन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण किया और उसकी डिग्री जब उसके हाथ में आती है, अगर पोस्टल से भेज दें तो उनको उतनी खुशी नहीं होती जितना दीक्षांत समारोह करके एक सामूहिक रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और सारे विद्यार्थियों के चेहरे में एक प्रसन्नता खिलती है। और झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस जिला कमेटी की एक बैठक जिला कार्यालय में बुलाई, लेकिन मंत्री जी के इस बुलावे पर कांग्रेस नेताओं में गजब का आक्रोश देखा गया। बीच बैठक में नाराज कांग्रेस के नेताओं ने मंत्री जी को जमकर फटकारा। प्रभारी मंत्री बैठा हुआ है, आज हम पार्टी का प्रेसिडेंट रहे, 11 साल 12 साल प्रेसिडेंट रहे और वो भी जमाना देखे, आवाज भी देख रहे हैं। हमारी हालत। और वहीं झारखंड में 22 महीने बाद आज स्कूलों को खोल दिया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मरीज अब कम आ रहे हैं, लिहाजा हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद झारखंड सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, तकनीक, शैक्षिक संस्थानों और विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी थी। हालांकि स्कूल खोले जाने के पहले दिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रही। दरअसल स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों के अनुमति पत्र अनिवार्य है। कोरोना के डर से कई अभिभावक अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। बताते चले कि 17 जिलों में सभी स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि 7 जिलों में 9 से ऊपर क्लास के शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इन 7 जिलों में रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा शामिल हैं। और वहीं राजधानी रांची में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोल दी गई हैं। स्कूल खुलने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम लोग का सुविधा देख के भी और भी अच्छा लग रहा है। मैम लोग सारा सुविधा हम लोग को दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और एक दूसरे से जितना दूरी बना के रखे उतना अपने स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। मैम लोग सारा हम लोग को हेल्प भी कर रही है और बोल भी रही है, आप लोग जो ऑनलाइन क्लास में जितने भी पढ़ाई किए हो, अगर कोई डाउट्स है तो अभी रीड करके आप लोग बताइए, हम लोग सारा क्लियर करेंगे। मैम लोग का ऐसा अपनापन का स्वभाव देख के और भी अच्छा लग रहा है। झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसे में 4 पत्रकार समेत लोगों की मौत हो गई है। मामला समरिया का है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। हाईवा और ट्रक की, जिसमें पत्रकार शशि सिंह समेत 4 लोगों की जान चली गई। शशि सिंह बाइक से सिमरिया से अपने घर टिकुलिया जा रहे थे। बगरा रोड पर यह घटना हुई और मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। घटना के विरोध में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भड़क उठे। मुआवजा नहीं मिलने तक शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से मना किया जा रहा था। मामले को लेकर सड़क जाम कर कोल ट्रांसपोर्टिंग ठप कराने की चेतावनी भी दी गई। आक्रोशित लोग आर्थिक मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये सड़क जाम इसलिए किए हैं कि हमारे पत्रकार साथी शशि भूषण सिंह, जो दैनिक अखबार से काम करते थे, अखबार लिखते थे, कल बीते शाम 7:30 बजे कार्य करके यहाँ से संवाद संकलन करके जा रहे थे घर, और इसी दौरान कोयला वाहन अपने चपेट में ले लिया और जिनको चपेट में आने से ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई।